जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से जो डेली प्रश्नोत्तरी है उससे हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं और आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि अभी यूपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए, तो आप लोग जो है एनरोल हो सकते हैं। और आईआईटी जेईई नीट का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी जो है आप लोग देर ना करते हुए बैच में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी यूपीएससी की और नीट की स्टार्ट की गई हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो आज है हमने लिया है क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं कि भारत में जो प्रमुख झील और जलप्रपात हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो आपके आगामी एग्जाम में जो आने वाला है, ठीक है, उसमें गलत ना हो आपका क्वेश्चन, इसलिए ऐसे हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे तो हमने सब क्वेश्चन यहाँ पे किया है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। क्या है सूची से सूची सुमेलित करना है भाई? एक तरफ दिया हुआ है जलप्रपात, दूसरी तरफ दिया हुआ है अवस्थिति, यानी कौन सा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में, आरओ एआरओ में, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, दूध सागर जलप्रपात दिया हुआ है, बरकाना जलप्रपात दिया हुआ, खंडाधार और पालनी। तो कहाँ पे है? सबसे पहले अगर दूध सागर जलप्रपात की बात करेंगे हम कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है, खंडाधार जलप्रपात कहाँ पे है और पलानी जलप्रपात कहाँ। तो ध्यान रखिएगा, दूध सागर जो जलप्रपात है हमारा, ये है कहाँ पे? गोवा में। गोवा में कौन सी नदी पे है ये? मांडवी नदी पे है। मांडवी ज्वारी दो नदियां हैं गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? गोवा में है। कौन सी नदी पे है? तो मांडवी नदी पे है। बरखाना जलप्रपात, बरखाना, अब दूध सागर जलप्रपात से देखो दो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो ए में दिया हुआ है, दूसरा बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ठीक है, अब बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है? बरकाना जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, किस नदी पे है? तो ये सीता नदी पे स्थित है। कौन सी नदी? वही छोटी सी नदी है कर्नाटक में, सीता नदी। तो यहाँ पे बरकाना जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से इसका सीक्वेंस मिल सकता है, बी वाला ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? खंडाधार जलप्रपात। खंडाधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। कहाँ पे है ये? ओडिशा में। ध्यान रखिएगा, जो खंडाधार जलप्रपात है ये कोरा पानी, ओडिशा में एक नाला है। कौन सा नाला है ओडिशा में? तो कोरा पानी। कोरा पानी एक नाला है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? कोरा पानी नाला, यही बनाता है कौन सा? खंडाधार जलप्रपात बनाता है। और पालनी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, पलानी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कौन सी नदी पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्यास नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ब्यास नदी बनाती है। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पलानी जलप्रपात कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है और ये आपका गोवा में है। चलिए, तो बी वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे सभी जलप्रपात और क्या है, सभी प्रकार के स्थिति और नदियों को भी देख लिया। अब लिखा कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पे, चचाई बीहन नदी पे, धुआंधार नर्मदा नदी पे और बूढ़ाबाग कांची नदी पे। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पे है। ठीक है, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है चचाई जलप्रपात। तो ध्यान रखिएगा, ये एमपी में है। और ये आपका धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबकि बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कांची नदी पे नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, किस नदी पे है?
तो ये बूढ़ा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बूढ़ा नदी पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये झारखंड में होगा, झारखंड में होगा बूढ़ा नदी पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें से जो बूढ़ा जलप्रपात है ये इसका सुमेलित नहीं है, यही वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये झारखंड में बूढ़ा नदी पे है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। सूची से सुमेलित कीजिए। ठीक है, और दिए गए कोड का सही से उत्तर चुनना है। यहाँ पे फिर से जलप्रपात दिया है और अब की बार अवस्थिति नहीं, अब की बार नदी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, कहाँ पे? दूध सागर जलप्रपात। देखिए हमने देखा था अभी दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये मांडवी नदी पे है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? ये मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी कहाँ पे बहती है भाई? गोवा में बहती है, गोवा में बहती है। ठीक है, इसके अलावा एक आप ऐसे लगा सकते हैं, जोग जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पे है। अब कौन से ऑप्शन में आपको ए का 4 दिख रहा है और डी का 3 दिख रहा है? ए का 4 डी का 3 पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, आप देखिए 2 में ए का 4 दिख रहा है, लेकिन हम लास्ट वाला भी ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है। ठीक है, तो और दूसरा देखेंगे डुडुमा। डुडुमा कहाँ पे है? तो डुडुमा जो जलप्रपात है ये मचकुंड, मचकुंड। ठीक है, मचकुंड नदी पे है डुडुमा जलप्रपात। कौन सी नदी पे है? मचकुंड नदी पे। और गोंगक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे। घाटप्रभा नदी कहाँ पे बहती है? तो ये भी कर्नाटक में बहती है। और मचकुंड कहाँ पे बहती है? तो मचकुंड ध्यान रखिएगा ये ओडिशा में बहती है। कहाँ पे बहती है? ये ओडिशा में बहती है। और ये घाटप्रभा नदी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो जोग जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पे है? तो ध्यान रखिएगा ये जो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, इसको क्या कहते हैं? गेरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है, जोग या गेरसुप्पा। तो ये जो जोग या गेरसुप्पा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और है कहाँ पे? ये कर्नाटक। कहाँ पे है? ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, शिमोगा जिले में है। कौन सी नदी इस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ध्यान रखिएगा अभी मैंने बताया कि शरावती नदी, शरावती नदी इस जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? जोग जलप्रपात का, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब एक तरफ दिया हुआ है जलप्रपात, दूसरे तरफ दिया हुआ है नदी। कपिलधारा जलप्रपात, जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी कौन सा इसमें से सुमेलित है, ये पूछ रहा है। और कूट में आंसर दिया हुआ है कि कूट का प्रयोग करके आप आंसर को चुनिए। ठीक है, उत्तर को चुनिए अपने, तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ये गोदावरी नदी पे नहीं है भाई। कपिलधारा जलप्रपात जो है ये गोदावरी पे ना होके ये किस पे है? नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा।
बाकी शरावती आपने देखा कर्नाटक में है, और कावेरी भी शिव समुद्रम पे कावेरी है, कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में है। तो ये दोनों आपका दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, केवल 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ घाट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नर्मदा नदी पे नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कपिलधारा तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, नर्मदा नदी पे है, ये भी नर्मदा पे है, भेड़ घाट भी नर्मदा पे है, ध्यान रखिएगा, दुग्धधारा भी नर्मदा नदी पर है। लेकिन ये आपका जो भालकुंड है, भालकुंड जो वाटरफॉल है, ये नर्मदा नदी पे नहीं है, ये मध्य प्रदेश में बीना नदी, एक छोटी सी नदी है। कौन सी नदी है? तो ये बीना नदी पे है, बीना नदी। तो यही वाला आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है, भालकुंड जलप्रपात है कहाँ पे? तो ये सभी जलप्रपात आपकी एमपी में है, ठीक है। कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़घाट, ये सभी नर्मदा नदी पे है। बीना घाट सॉरी भालकुंड जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? बीना नदी पे, एक छोटी सी नदी है, मध्य प्रदेश में बहती है, और जो क्या है, भालकुंड जलधारा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं? शिव समुद्रम जलप्रपात, और एक तरफ दिया हुआ नदी और दूसरी तरफ दिया हुआ वाटरफॉल्स, कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी नदी, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। तो ध्यान में रखेंगे कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, अभी हमने देखा कावेरी नदी पे है, कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और आपका चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे, ये भी राइट है। जोग जलप्रपात हमने देखा था, ठीक है, जोग जलप्रपात ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। जोग जलप्रपात ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पे नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे, बिल्कुल करेक्ट है। तो कृष्णा नदी पे नहीं है, तो जोग जलप्रपात किस नदी पे है? अभी हमने देखा था जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये किस नदी पे है? ये शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है। तो ध्यान में रखेंगे कि ये कर्नाटक में कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे, जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पे नहीं बल्कि क्या है, शरावती नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म में सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्ण रेखा पे है, जोन्हा रादू, ठीक है, जोन्हा रादू नदी पे, दसोंग कांची, दसोंग कांची, लोध बराकर। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अभी हुंडरू हमने देखा था कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका किस नदी पे है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे, कहाँ पे है? झारखंड में है। लेकिन आपका जो जोन क्या है, जोन्हा नदी, ये कहाँ पे है? ये भी झारखंड में है, ठीक है, ये भी आपका झारखंड में है, ध्यान रखिएगा, झारखंड में। ये भी आपका जोन्हा जो जलप्रपात है, ये भी झारखंड में रांदू नदी पे है, रानू नदी पे है। दासुइन कांची है ना, ये भी जलप्रपात क्या है, कांची नदी पे, झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड में है। ये भी लोध बराकर नदी पे नहीं है, बराकर नदी इधर मणिपुर साइड बहती है, लोध जो है झारखंड में ही है। लेकिन ये बराकर नहीं बल्कि कौन सी नदी पे है? बूढ़ा नदी पे, बूढ़ा जलप्रपात भी बूढ़ा नदी पे है। तो ये किस नदी पे है? ये बूढ़ा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। यही ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये सभी जलप्रपात कहाँ पे है? ये सभी जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। हुंडरू, जोन्हा, दसोंग और लोध अलग अलग नदियों पे स्थित है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ पे है ये? अमेरिका में है। तो चलिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कौन किसको कहते हैं? बरकाना जलप्रपात को कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, रजत जलप्रपात को कहते हैं, या केवटी जलप्रपात को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो कि अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से लिया गया है, वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कहाँ पे है ये? इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, किस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण? कौन सी नदी करती है? तो इंद्रावती नदी करती है। कौन सी नदी करती? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। बाकी बरकाना जलप्रपात आपने देखा था कहाँ पे है? तो ये सीता नदी पे है। आपने देखा था कहाँ पे? सीता नदी पे। कहाँ पे है ये सीता नदी? कहाँ प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक में प्रवाहित होती है। ठीक है, रजत जलप्रपात, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पंचमढ़ी क्षेत्र है वहां पे बनता है। तो रजत जलप्रपात कहाँ पे है? ये एमपी में है। ठीक है, और एमपी का जो पंचमढ़ी यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, और क्या नाम है, बायोस्फीयर रिजर्व जोन क्षेत्र भी है। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बाकी आपका केवटी जलप्रपात, ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका एमपी में है। और कौन सी नदी पे है? तमसा नदी पर है। तमसा नदी। तो ध्यान में रखेंगे, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसी को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अभी हमने देखा कि कौन सी नदी पे है, तो ये इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। तो ध्यान में रखेंगे कि इंद्रावती नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़ में। और किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है, चित्रकूट जलप्रपात का। और नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो आपने देखा कई सारे जलप्रपात है, जिसमें से एक बहुत फेमस जलप्रपात है जिसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, नर्मदा नदी से। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील है, चिल्का झील है, कोलेरू झील है, या कालीवेली झील है? तो ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी झीलें दिया हुआ है ये सभी भारत के पूर्वी तट पे हैं। ठीक है, अब ये सभी भारत के पूर्वी तट पे हैं, तो कौन कौन सी झीलें भाई, कौन इसमें से सबसे बड़ी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील की एक सबसे बड़ी खासियत, ये ध्यान रखिएगा, एक तो पूर्वी तट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। और चिल्का झील के बारे में क्या फेमस है? तो चिल्का झील जो है हमारे, चिल्का झील क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर के बाद, कैस्पियन सागर के बाद, कैस्पियन सागर के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भाई, लैगून झील है। कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। इसकी स्थिति देखेंगे तो स्थिति कहाँ पे है ये चिल्का झील कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी तट पे
उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक फेमस चीज है जो चिल्का झील है, चिल्का झील, यहीं पे एक द्वीप है इस झील के तट पे। ठीक है, उस द्वीप का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, द्वीप जो है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप स्थित है। अब ये जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल करके ध्यान रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। किसका? व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके। किस लिए फेमस है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसरो का, किसका? इसरो का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। इसरो का मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है। किस झील के तट पे है? तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील के तट पे। कहाँ पे है? चिल्का झील के तट पे है। अगला अगर हम बात करें पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये दो राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र लगता है, दूसरा आपका तमिलनाडु का लगता है। किसका लगता है? तमिलनाडु का क्षेत्र लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश का लगता है। ठीक है, और कोलेरू झील ये भी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे, ये सभी पूर्वी तट पे हैं। और जो पुलिकट झील है ये भी फेमस है भाई। इसके तट पे कौन सा द्वीप है? तो इसके तट पे जो द्वीप है ध्यान रखिएगा श्री हरिकोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? श्री हरिकोटा द्वीप है। ये भी फेमस है बहुत भाई, श्री हरिकोटा द्वीप। किस लिए फेमस है? यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग प्रशिक्षण केंद्र है, मिसाइल, यहाँ पे तो मिसाइल परीक्षण केंद्र है। यहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और यहाँ पे मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप, और दूसरा कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप चिल्का झील के तट पे। तो ये दोनों झीलों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य से सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोकटक झील दिया हुआ है, उदय सागर झील आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। अच्छा, सुमेलित है, सुमेलित नहीं ना, सुमेलित है। ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे गलती बहुत होती है और नहीं में। तो लोकटक झील मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, कोलेरू झील उड़ीसा। तो ध्यान में रखेंगे इसमें से जो लोकटक झील मणिपुर है यही आपका ऑप्शन सही सुमेलित है। लोकटक झील मणिपुर। उदय सागर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। उदय सागर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। डिडवाना झील भी राजस्थान में है। कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है, डिडवाना भी। और कोलेरू झील उड़ीसा दे रखा है, तो उड़ीसा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, सॉरी ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकटक झील मणिपुर। अच्छा, लोकटक झील मणिपुर में फेमस क्यों है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारी लोकटक झील है मणिपुर में, ये प्रसिद्ध क्यों है? ठीक है, लोकटक झील, इस लोकटक झील में, इस लोकटक झील में ध्यान रखिएगा, लोकटक झील ये है कहाँ पे? मणिपुरी जो पहाड़ी है उसी के पास झील है। और इस झील में विश्व का, या आप कहें भारत का, भारत या विश्व का एकमात्र, भारत या विश्व का क्या है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है?
स्थित है, तो कहाँ पे है वो? लोकटक झील में है। कौन सा नेशनल पार्क है तैरता हुआ? तो इसका नाम क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये? तो मणिपुरी झील में, सॉरी मणिपुर में लोकटक झील है, ये वहां पे स्थित है। और लोकटक झील क्या है? ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की, कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो ये है आपकी लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील कहां पे है? तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ झील दिया हुआ है। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में, लोकटक झील मेघालय में, डल झील कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा लोकटक झील मेघालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। कहाँ पे है ये? मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, बाकी और सभी झील क्या है? सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी आपका वेम्बनाड झील भी सुमेलित है, और आपका डल झील कश्मीर में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो ये सभी सुमेलित हैं, और ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है ये? आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात में, कोलेरू केरल में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, सही सुमेलन की बात क्या है? लोनार झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। नक्की झील, नक्की झील कहाँ पे है भाई? तो ध्यान रखिएगा, जो नक्की झील है ये गुजरात में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? ये राजस्थान में है नक्की झील। ठीक है, और कोलेरू झील ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि लोनार महाराष्ट्र में, नक्की राजस्थान में, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका पुलिकट झील हो जाएगा। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पे स्थित है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे लोनार झील आप देख रहे हैं, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, और भारत में, ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, भारत में एकमात्र क्रेटर झील है। कैसी झील है? एकमात्र क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रेटर झील जो जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होती है। और यहाँ पे मजे की बात है कि एक क्यों चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हालिया में महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील चर्चा में क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, इसके चर्चा का मुख्य कारण क्या था? इस लोनार झील के, लोनार झील के, ठीक है, चर्चा का मुख्य कारण क्या है? ये चर्चा में क्यों है भाई? तो ध्यान में रखेंगे कि चर्चा में क्यों है कि इस झील में अभी एक जो है हालो आर्चिया नामक जीवाणु विकसित हो गया है। ठीक है, जिससे इस झील का जो रंग है, ठीक है, पानी है, वो गुलाबी कलर हो रहा है। ठीक है, तो चर्चा में इसीलिए है झील में कि, ठीक है, चर्चा में क्यों है कि इसमें जो है कौन सा? हालो आर्चिया, हालो आर्चिया, हालो आर्चिया नामक जीवाणु, हालो आर्चिया नामक जीवाणु विकसित हो गया है,
है ना। और इसके कारण, इस हालो आर्चिया के कारण क्या हो रहा है, इस झील का जो पानी का रंग है, पानी का रंग है, ये कैसा हो रहा है, गुलाबी कलर हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, कि इस क्षेत्र में ये बैक्टीरिया इसलिए डेवलप हुई क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा अपेक्षाकृत कम हुई और मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हुई, जिसके वजह से मतलब ये ऐसा एटमॉस्फेयर है इन जीवाणु के विकसित होने का, ठीक है, इसीलिए ये जीवाणु क्या है, विकसित हुए हैं यहाँ पे। तो हालो आर्चिया नामक जीवाणु जो है इस जल में बहुत तेजी से विकसित है या विकास कर रहे हैं, जिससे इसके पानी का रंग क्या हो गया है, गुलाबी कलर का हो गया है, जो क्या है हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे है वो, महाराष्ट्र में है, लोनार झील में है, और लोनार झील क्या है, भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, क्या है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है? रहस्यमयी झील, जोर पोखरी झील, डोंडीताल झील, रूपकुंड झील या रेड हिल्स झील। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये सभी झीलें कहाँ पे हैं, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, सॉरी डोंडीताल भी है। इसमें से जिसको रहस्यमयी झील कहते हैं, ये रूपकुंड को कहते हैं। क्यों रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था, सैकड़ों नर कंकाल मिले थे, सैकड़ों नर कंकाल के साक्ष्य मिले थे। तो इसीलिए जो है इसे रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। जौरी पोखरी झील कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, जौरी पोखरी झील ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। बाकी डोंडी ताल भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। और ये भी झील कौन सी, रूपकुंड, रूपकुंड भी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। रेड हिल्स झील, तो रेड हिल्स झील ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये कहाँ पे है, ये चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची को सूची से सुमेलित करना है, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। अनाईमुडी झील है, एक तरफ झील दिया हुआ, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ, अनाईमुडी है, पलिकट है, रूपकुंड, सूरजकुंड, ठीक है। तो अभी हमने देखेंगे कि अनाईमुडी झील, इधर राज्य दिया हुआ हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो अभी आपने देखा रूपकुंड झील कहाँ पे है, उत्तराखंड, ठीक है। तो सी का आप 4 लगा सकते हैं, ठीक है। सूरजकुंड कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। अनाईमुदी झील कहाँ पे है, ये केरल में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, अनाईमुडी, जिसमें 2 हो वही लगा दीजिए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अनाईमुदी झील है कहाँ पे है, सॉरी अष्टमुदी लिखा हुआ है, अनाईमुदी पढ़ रहे हैं, अनाईमुदी तो एक चोटी है, ठीक है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है। प्रसिद्ध क्यों है कि ये भारत की क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। कैसी है, सबसे लंबी झील है केरल में। 2 झील है यहाँ पे, एक तो बमनाद है, दूसरी अष्टमुदी है। तो जो अष्टमुदी झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा 96.5 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, अष्टमुदी है। कहाँ पे है, तो केरल में है। ये वही झील है जहां पे एकमात्र, यहाँ पे क्या होता है, एकमात्र नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता किस झील में होती है, तो अष्टमुदी झील में, केरल में होती है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सी एक झील कृत्रिम झील है? कोडाइकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो कोडाइकनाल झील है, कौन सी? कोडाइकनाल झील, यही आपकी कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है, आर्टिफिशियल झील है। बाकी ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक झीलें हैं। तो ये कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है, ध्यान में रखेंगे, कृत्रिम झील तमिलनाडु में है, ठीक है। और बाकी ये सभी क्या हैं? ये प्राकृतिक झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। इसमें से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ गर्म झरने दिए हुए हैं। जो गर्म जलप्रपात है तो हिमाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात। इधर आपका गर्म झरना दिया हुआ है मणिकर्ण और तप्त पानी, ब्रजेश्वरी और नारायणी जलप्रपात। तो ध्यान में रखेंगे, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे मणिकर्ण जलप्रपात यानी गर्म झरना है, ओडिशा में तप्त पानी जलप्रपात है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी जलप्रपात है जो कि गर्म जलप्रपात है। जबकि नारायणी जलप्रपात ये कहाँ पे है? गुजरात में नहीं है भाई, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणी जलप्रपात, राजस्थान होगा। यानी यही वाला ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामान, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? हिमनद के नाम है, गरान यानी मैग्रो क्षेत्र है, रामसर क्षेत्र है, या फिर लवण झील है? तो ध्यान रखिएगा, डिडवाना, कोचामन, सरगोल और खाटू ये सभी राजस्थान में लवण झील है। कैसी झील है? नमकीन झील है। तो ये है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार की झील है, लवण झील है यानी कृत्रिम झील है। यहाँ से राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में नमक का उत्पादन यहीं से किया जाता है। और राजस्थान के कहाँ, किस क्षेत्र में है? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील है, कनवार झील है, अनुपम झील है, या कुशेश्वर झील है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में, जो नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है, नदियों के विसर्पण के द्वारा बनता है। कुछ इस प्रकार से बनती है गोखुर झील का निर्माण। कुछ जब नदियां मेंडरिंग करती हैं या विसर्पण करती हैं तो कुछ इस प्रकार से इन झीलों का निर्माण होता है। तो इसमें से कौन सा झील है? कनवर झील, कनवार झील। कौन सी झील है? कनवार झील, या इसे कंवर झील भी कहा जाता है। कौन सा झील है? कंवर झील भी कहा जाता है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, घोंघा झील, अनुपम झील, ये सभी चारों झील कहाँ पे है? तो ये चारों झील बिहार में है, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ये चारों झील कहाँ पे हैं? तो ये सभी झील कहाँ पे हैं? बिहार में है। तो ध्यान में रखेंगे, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन था। और हर स्टेट का कोई ना कोई एग्जाम होता है हर वर्ष, तो वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं, धन्यवाद, किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी करें ताकि ज्यादा लोगों तक फायदा मिल सके। थैंक यू।